सीनियर रैंकर पर्सन है कामना शाह साहब, उन्होंने ज्वाइन किया, उनका भी इस टॉपिक के ऊपर तजिया लेंगे। कामना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये मामला तशवीशनाक है, सूरत हाल हमारे सामने है, तो आप क्या अपना तजिया देंगे इसके ऊपर? एक्चुअली मैं तो बड़ा आई एम शॉक्ड टू सी दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दहशतगर्दी और जो दहशतगर्दी से रिलेटेड लोगों की ट्रेनिंग जिस तरह हो रही है, माइंड की ट्रेनिंग हो रही है, ब्रेन वॉशिंग हो रही है, वो कहाँ तक पहुँच गई हुई है कि वो पढ़ी लिखी खातून है जो जिनका हमने आज देखा, अदीला बलोच, नर्स को बचाने की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन इस हद तक दहशतगर्दी और ब्रेन वॉशिंग पहुंच चुकी है बलूचिस्तान में। एक एजुकेटेड गरीब क्लास की लड़की जो कि एक स्ट्रगल करके ऊपर पहुंची, उनके वालिद का भी हम सुन रहे थे कि उनके पास पैसे नहीं थे कि वो डॉक्टर उनको बना सके, तो वो नर्स बनी। इतनी स्ट्रगल करने के बाद भी तो इस तरह के लोगों की तो डायरेक्शन बिल्कुल बड़ी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव होती है, लेकिन वो भी दहशतगर्दों के हत्थे चढ़ गई। तो ये सोचने की बात है, ये बड़ी अलार्मिंग बात है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो कितना सीरियस इशू है और वो कहाँ तक पहुंच चुकी हुई है लोगों के। और इसको हमने बड़ा सीरियसली लेना है, क्योंकि हम समझते हैं कि शायद मिसिंग पर्सन का को स्कैंडलाइज कर देते हैं, उस इशू को इतना उठा देते हैं। दुनिया की कोई रियासत, दुनिया की कोई फौज, दुनिया की कोई हुकूमत बिला वजह अपने लोगों को अगवा नहीं करती, उठाया नहीं करती। कौन सी फौज या कौन सी रियासत ऐसा चाहेगी कि जहाँ पे स्टेबिलिटी अगर मुल्क के अंदर हो तो वहाँ पे वो लोगों को उठाना शुरू कर दे? अनलेस के कोई ना कोई इश्यूज होते हैं, अनलेस कोई ना कहीं आप वायलेशन कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आप तकरीबकारी मुब्तला होते हैं, दहशतगर्दी मुब्तला होते हैं, तब ये सिचुएशन होती है। और ये आज का तो देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें जेंडर की तमीज भी नहीं है। बलोच कौम एक बड़ी बागैरत कौम है और गैरतमंद कौम है, और पाकिस्तान हमें फख्र है अपने बलोची भाइयों और बहनों पर। और यहाँ पर लेकिन हम देखते हैं सिचुएशन को कि उन्हीं के अंदर से कुछ लोग जो है वो जब वरगलाने पे आते हैं तो किस तरह इस चीज का भी लिहाज नहीं करते कि औरत जो कि एक सिंबल हर माशरे में होती है, रिस्पेक्ट का सिंबल है, बलोच माशरे में तो और ज्यादा है। उन्होंने उस सिंबल को भी पामाल किया जिन लोगों ने इनको वरगलाया, और इन्होंने एक खातून को इस्तेमाल किया, पाकिस्तान करने जा रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ। और इस तरह के पता नहीं कितने वाकयात होंगे, इसको तो हमें चल गया पता, कितनी प्लानिंग चल रही होगी। तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है जिससे पाकिस्तान की रियासत इस वक्त दरपेश है। और बड़ा अच्छा फैसला है, इससे इंकरेज मिलेगी। जिस तरह इनको माफ कर दिया गया, इससे पहले भी हमने देखा था वो शंबे साहब को माफ किया गया। तो पाकिस्तान की जो स्टेट है उसका तो यही स्टैचर है ना कि उसने इसी तरह बिहेव करना है कि जो माफी मांगने के लायक उसको माफ कर दिया जाए। और मेरे ख्याल से आज की इस मैसेज का बड़ा अच्छा, वो लोग जो दहशतगर्दी की तरफ जाने का सोच रहे हैं या वो लोग जो इवन जा चुके हैं, उनके लिए भी एक लेसन है कि वो वापस आ जाए पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ। अगर इस जंग को खत्म कर दें तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा बलूचिस्तान का होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पिसा बलूचिस्तान है। वहाँ की अवाम, एजुकेशन का ना होना, ओवरऑल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, हमें बलूचिस्तान को, और अब ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रियलाइजेशन है कि मजीद फोकस करना है, डेवलपमेंट भी, एजुकेशन भी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी। वहाँ का हमने इसको और ऊपर लेके जाना है और पाकिस्तान के बाकी सूबों के से भी आगे इसको ऊपर लेके जाना है, क्योंकि जब तक वहाँ पर ये जहालत का रेशियो कम नहीं होगा, डेवलपमेंट ऊपर नहीं होगी, इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक लोग इस पोजीशन में नहीं होंगे कि वो ये अच्छाई में और बुराई में फैसला कर सके।